तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुयान अब हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन में आ चुका था, जहाँ पर उसे एक नेक दिल लड़का मिलता है जो कि उसकी जान बचाता है। और अब वो लड़का मुयान को कई चीजें समझाता भी है। वैसे असल में इन चीजों को जानने के बाद हमें पता चलता है कि इस पूरे माउंटेन में मुयान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ के एम्पायर ने अभी अभी स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक को सीखा है, जबकि मुयान को इसे सीखे हुए करीबन 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुयान बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। दरअसल वो अपनी पावर को चेक कर रहा था कि वो अपनी पूरी पावर यूज कर पा रहा है कि नहीं। तो इसमें वो देखता है कि वो अपनी पूरी पावर यूज कर पा रहा है। तो इसमें वो देखता है कि उसके सारे एलिमेंट्स बाहर आ पा रहे हैं, इसलिए ये तो एक पॉजिटिव साइन था। मगर तभी उसके सारे एलिमेंट डिसअपीयर हो जाते हैं और ये एक नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये था कि ये अभी तक अपनी बॉडी की एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया है। इसके बाद अब मुयान सोचता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं इतने देर में अपनी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं रिकवर नहीं कर पाया। फिर वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दवाइयाँ मुझ पर काम नहीं कर रही हो, और अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द कुछ रिकवर पिल्स जरूरत पड़ेगी। मुझे जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी पूरी तरह से रिकवर होना पड़ेगा, तभी मैं आगे का कुछ प्लान कर सकता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुयान और जो आराम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुयान की नींद नहीं लगी थी। वो अभी मन में सोच रहा था कि उसे और पावरफुल बनना होगा, क्योंकि ये पिछले इंसिडेंट्स उसके लिए बहुत पेनफुल रहे हैं। साथ ही वो ये भी जानता था कि जिसने उसे पकड़ा था वो असल में उस होली एम्पायर का सिर्फ एक क्लोन था, लेकिन फिर भी मुयान उसे नहीं हरा पाया। वैसे मुयान के मन में अभी यही चल रहा है कि मैं सिर्फ एक क्लोन से हार गया, और तो और मैं अभी मरते मरते इतनी मुश्किल से बच पाया हूँ। अगर ऐसे ही मैं इतना वीक रहा तो कभी भी उस होली एम्पायर को नहीं हरा पाऊंगा मैं। अब आधी रात का टाइम था और हम देखते हैं कि जो अभी से उठ जाता है। वैसे उसे नहीं पता है कि मुयान अभी जाग रहा है और अब वो उसे बिना डिस्टर्ब करे बाहर चला जाता है। वैसे मुयान ने भी उसे देख लिया था, तो इसके बाद मुयान बिना शोर किए चुपके से बाहर आ जाता है और फिर छिपकर जो को देखने लगता है। दरअसल जो अभी ट्रेनिंग कर रहा था, दरअसल वो खुद को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता है। अब मुयान उसको देखता है और मन में सोचता है कि इस लड़के ने मेरी जान बचाई है और हर कोई चाहता है कि वो ग्रेट बने, और ये लड़का भी ऐसा ही चाहता है, इसलिए मुझे अब इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम आ जाते हैं होली एम्पायर के पास। यहाँ पर अभी होली एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कह रहा था कि वो साला मुयान भी मुझसे बचकर निकल गया, मुझसे ये मेरी बेइज्जती सह नहीं हो रही। लेकिन इस पर रियू कहता है कि ये तो यून जीन याओ की गलती है, वही तो बीच में आकर मुयान को छुड़ा ले गई, और मेरे हिसाब से तो मुयान अभी 3000 वर्ल्ड में ही कहीं गिरा होगा और वो अभी भी वहीं कहीं होगा। इस पर होली एम्पायर कहता है कि पहले ही मू किंग यू हमारी सील ब्रेक कर रहा है और यहाँ से भाग चुका है, और अब ऊपर से मुयान भी हमारे हाथ में नहीं आया। मुझे तो डर है कि शायद वो यून जीन याओ भी वहीं 3000 वर्ल्ड में आएगी। इसके लिए हमें उन तीनों पर नजर रखनी होगी। इसके बाद वो रियू को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर उन तीनों के ऊपर नजर रखो, अगर कोई भी एक खबर मिले तो मुझे बताना। तो अब रियू हाँ करता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं 7 स्टार सेक्ट के मेन हॉल में। यहाँ पर हम वहाँ के मेन मास्टर यानी कि वहाँ के एम्पायर को देखते हैं, और अभी उनका बेटा यानी कि वो यंग मास्टर वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि हमने जितने भी लोग भेजे थे उनमें से एक भी नहीं बचा है, और मुझे तो ये सारे मुयान की चाल लगती है। अब इस पर वो 7 स्टार सेक्ट का मेन मास्टर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे ये सब पहले से पता था। वैसे अभी मैंने ये भी सुना है कि होली एम्पायर मुयान के खिलाफ कुछ करने वाला है, लेकिन मैं तारे देखकर ही बता सकता हूँ कि अभी मुयान को कुछ भी नहीं हुआ होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो होली एम्पायर इतनी आसानी से मुयान को पकड़ भी पाएगा। अब ये बात सुनकर वो 7 स्टार सेक्ट का यंग मास्टर बहुत शॉक होता है, लेकिन फिर अब उसके फादर मतलब मेन मास्टर कहते हैं कि अब मुझे मुयान की कोई भी बात नहीं करनी है, अभी हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम किसी अलग सी जगह पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें एक कह रहा था कि क्या सच में मुयान ही वो पर्सन नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। इस पर वो दूसरा कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता था वो करीबन 10,000 साल पहले ही मर चुका है, और ये लड़का तो अभी कम से कम 20 साल का ही होगा, तो ये वो हो ही नहीं सकता। तो इस पर वो पहला मास्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन अब ये लड़का वो नहीं है, फिर भी हम इसे मार देंगे, क्योंकि वैसे भी स्पिरिट क्लीन और 7 स्टार सेक्ट वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि इस लड़के में कोई तो खास बात होगी ही।
इसने अपने 20s में ही इतनी पावर जमा कर ली है कि इतने सारे लोग इसके पीछे पड़े हैं और मुझे पता भी चला है कि इसने कई सारी पावरफुल रिलम्स को भी पा लिया है। इसलिए हमें ज्यादा सोचे बिना उसे खत्म कर देना चाहिए, जिससे अगर वो सच में हमारा दुश्मन हुआ भी तो अभी वो मारा जाएगा और फिर कभी भी आगे हमें दिक्कत नहीं दे पाएगा। अब वो दूसरा आदमी कहता है कि हम पिछले 10,000 साल पहले के अटैक से कई हजार साल बाद जाकर रिकवर कर पाए हैं, इसलिए हम फिर से वैसा अटैक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस अटैक में ब्लड लॉर्ड भी मारे गए थे, इसलिए मैं फिर से वो गलती नहीं दोहराऊंगा। इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं मुयान और जो के पास। दरअसल अभी जो मुयान को एक जगह पर लेकर जा रहा था और उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी एक असली आउटर डिसिपल से मिलाने वाला हूँ। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा और अगर सब कुछ सही रहा तो वो मान भी जाएगा, क्योंकि वो बहुत पोलाइट है। वैसे अगर वो मान गया तो तुम्हें भी वहाँ ज्वाइन होना में मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि तुम्हें अच्छी मेहनत करनी होगी। वैसे मैं ये जानता हूँ कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम भी इम्प्रूव कर सकते हो और जल्द ही तुम भी फर्स्ट स्पिरिचुअल रिलम पर पहुँच सकते हो। इसके बाद अब जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें इनर डेसिबल का गेट देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक इनर डेसिबल बनना। मगर यहाँ पर मुयान कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, बल्कि वो बस अपने आसपास देखने में लगा हुआ था। अब जो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसे कल ही यहाँ के बारे में बताया था, मगर इसे देखकर लग रहा है कि इसे यहाँ की कोई भी नॉलेज नहीं है। मगर अब जो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वो लोग फिर से ऊपर चलने लगते हैं। पर अब ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।